गुड इवनिंग बच्चों। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये चैप्टर हमारे ग्रामर के 11th और 12th क्लास के लिए बेनिफिशियल है, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे रिमूव टू एडवर्ब। जो हमारा एडवर्ब होता है सेंटेंस में TOO, इसको कैसे रिमूव करते हैं और इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, हम आज पढ़ेंगे। रिमूव टू, ये एडवर्ब होता है रिमूव टू। हम जानेंगे कि इसको हम कैसे रिमूव करेंगे सेंटेंस से, इसके प्लेस पे क्या लगाएंगे। चलिए आई रूल के माध्यम से सीखते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का परिवर्तन साधारणतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। सेंटेंस में होता है। अभी देखते हैं, जब हम टू को हटाएंगे, टू को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह हम लिखेंगे सो का यूज़ करेंगे। फिर सो का यूज़ करेंगे, उसके बाद ये एरो से सो करेंगे। एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज़ करेंगे। फिर लिखेंगे फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही सी इट दे आई वी। आदि में से ही सी इट दे आई वी, आदि में से किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यदि हमारी फर्स्ट क्लास में आई होगा तो हम बाद वाली क्लास में भी आई का यूज़ करेंगे। इन प्रोनाउन में से जिस प्रोनाउन का यूज़ होगा फर्स्ट क्लास में, लास्ट वाली क्लास में हम उसी का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं अगला रूल। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो बाद वाली
क्लॉज में, बाद वाली क्लॉज में कैन नॉट का यूज़ करेंगे यदि पास्ट में है तो, यदि पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय नॉट को हटा देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फर्स्ट है ही इज टू ओल्ड टू रन। इसको बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे तो बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। बनेंगे ही इज सो old that, according to our rule, we use that after adjective. He is so old that, फर्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट है he, that's why I used he again. he is so old that he, हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट में, इज लिखा हुआ है तो कैन नॉट का यूज़ करेंगे। he कैन नॉट रन। सेकेंड रूल है, सेकेंड है एग्जाम्पल। he is too proud, he is too proud to listen to anyone। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। he is so proud that he cannot listen to anyone। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है the father was too weak to control his sons। इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। the father was so weak that
देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है फादर। फादर के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन हो जाएगा ही, दैट ही। हमारा सेंटेंस पास्ट में है, इसीलिए हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + 3 1 के स्थान पर फॉर प्लस नाउन होता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाली क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। सावधानी से करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर के बाद हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और लिखते क्या उसकी जगह? देखिए, टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली लिखेंगे, या फिर ओवर का प्रयोग करेंगे। फ्रेज के अंत में क्या करेंगे? फ्रेज के अंत में क्या लिखेंगे? अंत में बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे। He is too eager for praise। इसको कैसे बनाएंगे? He is, यहाँ पे हम एक्सट्रीमली ओवर दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं ओवर। ही इज ओवर he is over eager for praise। इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं।
कैसे बनाएंगे? ही इज eager for praise beyond the proper limit. सॉरी, पेज ऊपर नहीं मिल रहा। लिमिट, प्रॉपर लिमिट। दूसरा देखते हैं और क्लियरली समझेंगे दूसरे एग्जांपल से। माय मदर इज टू फैट। माय मदर इज टू फैट। कितना करेंगे? इसको बनाएंगे माय मदर is my mother is sorry extremely my mother is extremely fat beyond the proper limit। इसी तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को रिमूव टू करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप चेंज करने का प्रयास करिएगा। नहीं बनते हैं तो आप मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज करना है। पहला सेंटेंस है होमवर्क का। ही इज टू ओल्ड। ही इज टू ओल्ड टू run the run. He is too old to run the race. Second है, it is too cold to go out. Third है, he was too frightened to speak. Fourth है, she is too proud to apologize. फिफ्थ है, the tea is too hot. The tea is too hot for me to drink. 6 नंबर है, the knife is too blunt to sharp to sharpen the
पेंसिल विद। इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यदि नहीं बनते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है।